गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप लोगों से। और उसके बाद मैं बना लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी पीनी हो तो भाई आ जाओ। और थर्ड नंबर पे मौसम की जानकारी दे देती हूँ। धुंध अभी खुली नहीं है, बहुत ठंड है, हवा भी चल रही है। और मेरा काम क्या हुआ है मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, मैंने क्या किया है। कल जो है वीडियो एडिट करना मैं भूल गई। और बेसिकली भूल गई तो क्या कि पहले किसी जानने वाले की कॉल आ गई। हाँ, उससे पहले तो 2 3 कस्टमर आ गई थी, फिर खाना बनाया, फिर जो है किचन सारी समेट के फिर किसी जानने वाले की कॉल आ गई। अब 1 1.5 घंटा जो मेरे पास बचता है ना रात को, जिसे मैं एडिटिंग करती हूँ मॉर्निंग शिफ्ट में। नाइट में तो मैं फ्री रहती हूँ, और मॉर्निंग शिफ्ट में मतलब 1 1.5 घंटा ही मिलता है। तो फिर 1 1.5 घंटा किसी की जानने वाले की कॉल आ गई, 1 1.5 घंटा वहाँ लग गया। फिर बेटी की कॉल आ गई, तो तकरीबन तकरीबन 1 घंटा सारा वो गपशप करती रही। दोनों पापा उधर से मतलब मेरे से बात करी, पापा से बात कर रही है, मतलब हम दोनों ही थे, दोनों से बात करी, कभी पापा से कभी मम्मी से। तो अब वो टाइम तो भाई चला गया, और मेरे दिमाग से स्लिप होगी कि मैंने वीडियो एडिट नहीं की है। तो अभी सवेरे उठी तो थी मैं 4 बजे के आसपास। तो उनके लिए चाय वगैरह ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था, तो वो चले गए हैं। आज बेसिकली उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो शाम को भी लेट आएंगे वे। तो फिर मैं वापस लेट गई तो फिर उठी मैं 6:10 पे। तो 5 बजे वो चले गए थे, तो 6:10 पे आ गया था पानी। तो फिर मैं उठी, फिर उठ के मैंने देखा, ओहो आज तो मैंने वीडियो एडिट कर ही नहीं रखी है। फिर उसके बाद वीडियो एडिट की, दोनों चैनलों की वीडियो एडिट की, और फिर प्रोड्यूस पे लगाई। और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है, लक्की को फ्रेश करवाया, पेडिग्री दी। और अभी टाइम हो गया 9:30। तो दूध वाले भैया भी आ चुके थे। तो अब मैं अपने लिए बना लाई हूँ 1 कप कॉफ़ी। और फिर कॉफ़ी बना लाई हूँ। हाँ, उससे पहले तो वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोगों को मिल चुका होगा ब्लॉग देखने के लिए। तो आप फटाफट से देखा करो और कमेंट भी किया करो। तो फिर उसके बाद मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लाई हूँ। तो अब कॉफ़ी पे चर्चा आप लोगों के साथ हो रही है। तो ये था भाई आज का मॉर्निंग का सीन। और अभी कॉफ़ी पी के और फिर मैं देखती हूँ क्या करूँगी। तो लकी के लिए अंडे मंगवाए थे, वो ट्रे ऐसी कैसी पैक की हुई रखी है, तो उनको भी आज मैं निकालूंगी। पहले वाले अंडे थे, 2 अंडे रह रहे हैं, वो निकाल दूंगी जिस कंटेनर में मैं डालती हूँ, और ये डाल के मैं रख दूंगी। तो ना फिर बाहर ऐसे रखे हुए मतलब जैसे धूल आती रहती है ना, तो धूल भी ना चिपकेगी, और बाहर एक फैला हुआ जो चीज़ दिखती है ना, वो भी नहीं दिखेगी। तो मैं उसको ये अंडे का जो कंटेनर है उसमें डाल के और मैं अंदर रख दूँगी। तो ये था सीन। और अभी पी लेते हैं कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीते पीते देखूंगी अनुपमा, और फिर मैं थोड़ा सा किचन का काम है और वो करूँगी। और फिर उसके बाद नहाना धोना। अच्छा, माता रानी के दरबार में भोग हस्बैंड जी लगा गए थे, तो मैंने हाजिरी लगानी है, तो वो मैं अपना नहा धो के और फिर हाजिरी लगाऊंगी। तो अभी मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी जी। अभी मेरा जो काम है ना वो पूरा हो गया है, और टाइम बताऊँ कितना हुआ है? 2:15 हो गए हैं, बल्कि 2:20 के आसपास ही हो गए हैं। और ये मेरे को ना यहाँ खुजली फिर करने लग गया है। और लकी को खाना खिला दिया है, मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खा चुकी हूँ मैं। और अभी मैं इसको ना ये बेचैन हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, कहाँ चलेगा? ऊपर चलेगा? चलो चलेंगे, चलो। तो इसको मैं ऊपर धूप में लेके जाती हूँ, और 1 घंटा में इसको वहीं बिठाऊंगी। तो मैं भी बेसिकली वहीं खाती रहूँगी, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, अच्छा सा हजम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं ऊपर, आप लोग चलो धूप में। चलिए, मैं चली जी पालक तोड़ने के लिए। भाभी का फ़ोन आया था, तो कह रही दीदी पालक और रखी है, आप ले जाओ। तो प्लॉट में जो पालक उगा रखी है ना, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, मूली तो ख़त्म होगी, सरसों भी ख़त्म होगी, तो पालक और शायद मेथी होगी थोड़ी बहुत, तो वो मैं लेके आऊँगी। और बाहर से मैंने सारे कपड़े उतार लिए, कंबल सुखा रखा था वो भी उतार लिया, पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ वो मैं पी के जाऊँगी।
तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ पालक तोड़ने के लिए। मेरी हेल्प करोगे ना पालक तोड़ने में? तो चलो चलते हैं। पानी पी लेती हूँ, मैं गर्म करना रख रखा है, मैंने केटल ऑन कर रखी है, और फिर पी के और फिर चलते हैं। देखो यहाँ पे है ना उगा रखी है ये सरसों है। आज तो खर मिल की मेरे को सरसों इसमें अभी और भी है, और थोड़ी सी मेथी और पालक और बथुआ। अभी इसमें ना पानी की कमी है, तो वो भाभी और भैया कहीं गए हुए थे, तो अभी पानी देंगे। बल्कि मैं उसको ये बोल रही थी, मेरे को बोल देती मैं दे जाती पानी, तो बोली कोई बात ना दीदी हम दे देंगे। तो अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि तलन साहब को वैसे तो लेट आना था, लेकिन आज जल्दी आ गए हैं। तो अभी उनकी कॉल आई थी, तो चलते हैं घर पे, और फिर ये जब और हो जाएगी ना, जब फिर कभी तोड़ के लेके जाएंगे। जहाँ कॉलोनी वहीं थी, वहाँ कैसे जाते? तो अभी मैंने दाल रख दी है, और मूंग की दाल में पालक काट के रख दी है, और अभी इसको मैं रख दूँगी ऐसे कैसे। एक पॉलीथीन और भी लेके गई थी मैंने कहा ज़्यादा होगा तो ले आती, पर था ही नहीं वहाँ पे, कम था। बस ये है कि ये हरी सब्जी एक बार बन जाएगी, लेकिन ये बनती बहुत टेस्टी है, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक सब्जी ये। अच्छा अभी बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि तलन सब आ चुके हैं। बेसिकली उनको मुझे लगा कि लेट आएंगे, लेकिन वो बोल रहे कि मैंने बोला ही नहीं लेट आएगा। पता नहीं क्या कन्फ्यूजन जाएगी, चलो कोई ना। तो अभी बनाते हैं चाय, और वे लड़की को ले गई ना ऊपर। बेसिकली मैं भी लेके गई थी, लेकिन उनको होता है कि नहीं मैं ही लेके जाऊँगा, और वो उसके साथ जाता भी है। तो ऐसा सीन है भाई। तो ये रख दी है, और एक बार यहाँ कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि हरा साग होता है ना उसमें है ना थोड़ा सा किरकिरापन ज़्यादा होता है। अब ये जो है सीम कर देती हूँ, और एक विसल आएगी ना तब तक मैं इसको पकाऊंगी, फिर इसके तड़के की तैयारी करूँगी। तो गाजर का हलवा रखा है, तो तलन साहब के लिए वो गर्म कर देती हूँ। एक टिफिन बना रखा है। बेसिकली मैं ना के बराबर खाती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ता है, तो बनाया भी उन्हीं के लिए था, तो उसको मैं गर्म कर देती हूँ, चाय के साथ दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा खा ही लेंगे। ये देखो ये इतना सारा रखा हुआ है, और इसको बनाए ना मेरे को शायद 10 दिन हो गए होंगे। ये ना 2 टिफिन इतने भरे हुए थे, एक टिफिन खत्म हुआ अब तक। खाते ही नहीं है, इत्तू इत्तू सा खाते हैं, बताओ उससे क्या होगा। तो अभी मैं कटोरी लेती हूँ, और इसको ओवन में गर्म करूँगी। और मेरे को क्या है कि ऐसा लगता है जैसे अभी सर्दी है, तो ये चीज़ें ना अभी ऐसे खाई जाएंगी।
मैं इसलिए बना देती हूँ। कई बार तो इतना गुस्सा उठता है ना, मैं बना के ही ना रखूँ। खाने में इतना है ना नखरे करते रहते हैं। उनको देखो जिनको है ना घर की चीज़ें खाने के लिए तरसते हैं उनके यहाँ है कि बनाते नहीं कोई है। मैं बना देती हूँ तो इतने नखरे करते हैं। तो इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। काट जा बेटा, चिट कट। मन ना उड़ाओ ना फिर। अरे कहाँ पका कर बैठे बैठे मैं आप उड़ा दूंगी, रहने दो, हाथ धो ले। अभी मैं आ गई हूँ भाई किचन में आ गई हूँ। तो दाल भी उबल चुकी है, तो इसको मैं थोड़ा सा घोट रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सेम कुकर ले लिया है और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल में ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। बाद में है ना 2 चम्मच इसमें घी डाल दो तो ये दाल बहुत टेस्टी बन जाती है। अभी यहाँ पर मैंने चॉपर में प्याज और लहसुन और हरी मिर्च वो दोनों तीनों चॉप कर ली है। अच्छा, जो टमाटर और 2 साबुत मिर्च दाल में पहले से डाल दी थी मैंने। तो अब यहाँ पे जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। अब उसमें कच्चा जीरा डाल दिया है। जीरा क्रैकल होने के बाद जो प्याज वगैरह काटे थे वो डाल देने हैं। अब साथ साथ मैं है ना दूसरा काम भी कर रही हूँ। लकी के लिए अंडे उबलने रख दी है। तीसरा काम जो अंडे की ट्रे थी वो अंडे इस कंटेनर में डाल कर और मैंने अंदर कबर्ड में रख दिए हैं। अभी यहाँ पे जो प्याज वगैरह पक चुके हैं तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं स्पाइसेस, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के अच्छे से पका के फिर उसमें दाल डाल दी है। अब ये जो दाल है वो अच्छे से बॉयल कर लेनी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। अब ये देखो दाल का जो टेक्सचर है, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा सिम आंच पे और पकाऊंगी और फिर मैं इसको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कैसा बनेगा। अब ये देखो ये बाजरे का आटा मैं और मेरे पतिदेव खाएंगे और ये लकी साहब का आटा है गेहूं वाला। तो ये बनाऊंगी मैं उसकी रोटी। और यहाँ पर मैं दाल दिखा देती हूँ। ये दाल बन गई है, ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये लकी के लिए अंडे उबल गए हैं। अच्छा, ये दाल है ना मेरी सासू माँ जो है ना वो गांव में ना हांडी में बनाती थी। वैसी तो बनती नहीं है पर हाथ से बनी हुई है। तो मैं अभी पूजा कर लेती हूँ फिर मैं रोटी बनाऊँगी। अब संध्या करने के बाद मैं रोटी बनाना शुरू कर दी है। तो पहले बनाऊँगी मैं लकी के लिए रोटी और फिर अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी। अच्छा, मैं जो है पर्ल मिलेट की रोटी बना रही हूँ और वो ना हाथ से ही बनाई जाती है। अब देखो जैसे वीडियो में दिख रहा है ना, ऐसे धीरे धीरे ना हाथ से अगर इसको बनाओगे ना तो देखो वो बोलते हैं जैसे हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ना चिकने हाथ की रोटी, यानी पानी के हाथ की रोटी, या घी लगा के तब रोटी बनाते हैं, यानी पलत्थन नहीं लगाते ना। जब रोटी जो बनती है ना उसका टेस्ट अलग होता है, आप कभी बना के देखना। तो ये बाजरे की रोटी मैं बना रही हूँ और हस्बैंड को, लकी को मैंने बेसिकली दे दी है और अभी हस्बैंड के लिए डाल के दे दूँगी। तो ये जो बाजरा जो होता है ना वो बेसिकली सर्दी में खाया जाता है। बाकी मैं तो गर्मी में भी खा लेती हूँ, बना लेती हूँ। सर्दी में जैसे डेली खाते हैं ना, तो गर्मी में है ना हफ्ते में 2 या 3 दिन ले लेते हैं रोटी। तो जो बाजरा होता है उसमें भरपूर आयरन होता है, कैल्शियम होता है और भरपूर जो है फाइबर होता है। तो ज़्यादा फाइबर होता है इसलिए है ना पेट है ना लंबे टाइम तक फुलफिल रहता है, जल्दी भूख नहीं लगती है। तो हम जैसे लोकल भाषा में बोल देते हैं ना कि भाई बाजरा तो है ना बहुत ही ताकतवर होता है, देर तक है ना भूख नहीं लगती है। तो वो अपने कहने का तरीका होता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो फाइबर जो पेट में जाता है तो पेट ज़्यादा देर तक भरा भरा रहता है। तो बाजरे की रोटी जो सेकते हैं ना उसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और थोड़ी करारी करके और तब ये रोटी खानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और नूनी घी हो ना, यानी टिंडी का घी जो जिसे बोलते हैं, वाइट मक्खन भी जिसे बोल देते हैं, उसके साथ, दही के साथ, रायते के साथ, हरे साग के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी मैं तो है ना हर एक सब्ज़ी के साथ ये रोटी इंजॉय करती हूँ। तो सबका अपना टेस्ट होता है, मेरा अपना ये टेस्ट है। तो ये रोटी बन जाएगी। और अब ये देखो
ये दाल और रोटी डाल ली है मैंने अपने लिए, और हस्बैंड के लिए जो है बना के दे दी है, और एक रोटी एक्स्ट्रा बच गई वो मैंने बना के रख दी है, सुबह कुत्तों को डाल दूँगी, गली में जो स्ट्रीट डॉग जो घूमते हैं ना उनको डाल दूँगी। तो जी अब मेरा सारा काम हो गया है, टाइम हो गया है 8:10, संध्या भी कर ली है और खाना वाना सारा हो गया है। और बहुत टेस्टी ये दाल बनी थी भाई। और जैसे है ना सब्जी वाले से हम पालक वगैरह लेते हैं ना, उसकी इतनी टेस्टी नहीं बनती जितने हम खुद से उगाई हुई मीठे पानी की जो पालक होती है ना, हरा साग होता है, वो टेस्टी बनता है। मतलब कोई भी सब्जी हो बहुत टेस्टी बनती है। तो बहुत मस्त बनी हुई थी। तो ये मेरा है ना किचन का हो गया है सारा काम। ये देखो ये बर्तन सारे इसमें लगा दिए हैं, अब ये निचड़ जाएंगे तब मैं इसको इनकी जगह पर रख दूँगी। तो ये सारा क्लीन हो गया है। तो तैलान साहब गए हुए हैं लकी को ऊपर लेके, क्योंकि उसने भी खाना खा लिया था, तो वो भी सुसु पोटी तो क्या ही करके आएगा, सुसु करके आएगा। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नई ऊर्जा के साथ एक और नए व्लॉग में, एक और नए दिन में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना, स्वस्थ रहना है, और अच्छा सा बढ़िया सा कुछ स्पेशल सा बना के और खाना है, क्योंकि ठंड है। ठंड में जितनी हेल्दी चीज़ें खाओगे इस ठंड में ही अपने शरीर को लगती है, गर्मी में तो बहुत पसीना निकलता है, तो वो चीज़ें खाई नहीं जाती है। तो चलिए मैं फिर आपके सामने रूबरू होंगी, आपके मोबाइल में आती रहूँगी, आपके मोबाइल में आके आपको दुआएं देती रहूँगी, आपके मोबाइल में आके आपको याद करती रहूँगी। बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन है साथ में उसको प्रेस कर देना है। तो नोटिफिकेशन जो है, जब भी मैं वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन भाग के आपके पास चली आएगी, और आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मैं भी चली आऊँगी आपके मोबाइल में। तो चिल देन टेक केयर, बाय बाय।